2 बातें मैं करूंगा। जैसे नई ब्रांच चालू होती है तो कुछ बच्चे आते हैं, कुछ लोगों के मन में पहला डाउट ये रहता, क्या बोलते हैं कि अभी नया सेंटर है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, अगर 3 महीने चला और 3 महीने इन लोगों ने हमारे से पढ़ा तो 3 महीने का इनको फायदा होगा या नुकसान? अगर बेटा रख दो इसको, बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जा, इस पर बैठ जा मेरी प्यारी बेटी, बैठ जा यहाँ, बैठ जा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची। 6 महीने चलाया, 6 महीने ये बच्चे पढ़े तो 6 महीने का इनको फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा। जो बच्चा जितने दिन पढ़ेगा उतना ही फायदा। 1 साल पढ़ गए तो फायदा, अगर 4-5 साल चल गया तो 4-5 साल और फायदा। हमने चलाने के लिए खोला या बंद करने के लिए? हम लोग नए अटटपूंजी आदमी थोड़े ही हैं। आईसीएस कोचिंग सेंटर आज के टाइम पर देश का सबसे बड़ा सेंटर है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं, नौकरी लगने वाले में सबसे ज़्यादा ब्रांच हैं और सबसे ज़्यादा नौकरी भी लगते हैं। तो हमारे पास सक्सेसफुल काम है। ऐसा नहीं कि हम लोग खाम खाई जो है ये ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं और आप लोगों की ये बच्चों की पढ़ाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, प्रयोग नहीं कर रहे इनके ऊपर। हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना आता है, कामयाब बनाना आता है। हमारी ब्रांचेज में पढ़ के बच्चों ने फर्स्ट रैंक लिया है। आज सिरसा गए थे, एक लड़का अभी गजटेड पोस्ट पर लगा था, 4 साल हमारे पास पढ़ा और ऐसा अधिकारी बन गया। वो फार्मा टेस्ट किया करेगा। ऐसे लोग पूरे पूरे गांव में एक भी नहीं होता, कई बार, और एक आधा होता तो गांव से बाहर निकल जाता है। एक लड़का फर्स्ट रैंक लिया था, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है, अब सुपरिटेंडेंट हो गया, प्रमोशन मिल लिया उस आदमी को। तो ये कहानी होती है, हमारे पास पढ़ के अफसर लगते हैं बच्चे। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे और इसको जैसे भी होगा हम इसको चलाएंगे। पहले हम लोग सोचते थे कि शहरों में ब्रांच खुलेंगी, सोनीपत में चला के पानीपत में खुलेगी, रोहतक में, हिसार में, सिरसा में, फतेहाबाद में। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते थे। अब ब्रांचेज हम लोग ये सोचते हैं कि हर गांव में खुलेगी और इस प्रकार से बहुत बच्चे हमारे पास पढ़ा करेंगे। 1000 रुपये महीना में सारा सब्जेक्ट और सारी चीज़ें पढ़ाना बहुत आसान काम नहीं है। कोई आदमी इस प्रकार से पढ़ा नहीं पाएगा, हम लोग पढ़ाते हैं। एक बात और आप लोगों को बताऊंगा, देखो, किसी को ट्रैक्टर चलाना आता तो दूसरे को ट्रैक्टर चलाना सिखा सकता है। किसी को रोटी बनानी आती है तो दूसरे को रोटी बनानी सिखा सकता है। किसी को मोटरसाइकिल चलानी आती है तो मोटरसाइकिल चलाना सिखा सकता है। हम लोगों को पढ़ना आता है, हम लोगों को नौकरी लगना आता है, हम लोगों को कामयाब होना आता है और महीने के करोड़ों रुपए भी कमाना आता है। पूरे भारत में एक भी टीचर ऐसा बताओ जो करोड़ों रुपए महीने के कमाता और पढ़ाता हो बच्चों को। मैं करोड़ों रुपए महीना कमाने वाला आदमी हूं, आपके गांव में आकर के आप लोगों से बातें बता रहा हूं। जिसको जो काम आता ना वही सिखा सकता है। तो मेरे को कामयाब होना, पढ़ना लिखना, नौकरी लगना, पैसे कमाना, सफल आदमी बनना, ये सारे काम आते हैं। जाने अनजाने ये बच्चे मेरे से सारी बातें सीख जाएंगे। और जैसा टीचर होता है, जैसे माँ बाप होते हैं, 2 ही टाइप के बच्चे बनते हैं, या तो टीचर जैसे और या माँ बाप जैसे। माँ बाप तो जैसे हैं वैसे हैं, माँ बाप थोड़े ही बदले जा सकते हैं, टीचर बदले जा सकते हैं। टीचर बढ़िया का ऑप्शन हो ना तो बढ़िया टीचर के पास पढ़ाया जाना चाहिए। आपके ये बच्चे चाहे सरकारी स्कूल में जाते हैं चाहे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और जो टीचर इनको डायरेक्ट पढ़ाते हैं वे आदमी देखो कितने रुपए कमाने के आदमी हैं। और जो मैं पढ़ाता हूँ, हमारे पास आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी वाइफ पढ़ाती है, मेरा भाई पढ़ाता है, उसके साथ जितने बाकी लोग हैं वे सभी सक्सेसफुल लोग हैं। और ट्रेन वहाँ चलती है जहाँ इंजन जाता हो, इंजन जहाँ जाएगा ट्रेन वहाँ जाएगी, बाकी पूरे टीचर्स की टीम वहाँ जाएगी जहाँ हम लेके जाएंगे। हमें पता है ना बच्चों में क्या डालना, क्या नहीं डालना, क्या सिखाना, क्या नहीं सिखाना है। तो इस प्रकार की चीज़ें सिखाते हुए हम लोग बच्चों को कामयाबी के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। और जो बच्चे हमारे साथ 5-7 साल पढ़ लिए, जैसे 7वीं क्लास में बच्चे हैं, इनको घातांक और करनी, ये तो नौकरी लगने वाले जो बच्चे आते हैं ना उनको भी सुनाई नहीं देता, उनको किसी को आता नहीं है। अब ये बच्चे घातांक और करनी कर रहे हैं। बहुत बच्चे नौकरी लग के हमारे पास आते थे और बोलते थे सर आप हमें लेट मिले, अगर स्कूल में ही आपने पढ़ाया होता ना तो हम लोग जल्दी नौकरी लग जाते। तो आज ये लाइन पूरी है। ये बच्चे बड़े होने के बाद जो हमारे पास पढ़ रहे हैं ना, तो ये कभी ये नहीं कहेंगे कि अगर आपने हमें स्कूल लेवल पर पढ़ाया होता तो लाइफ अलग होती।